वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं नीलेश माली सर आप सभी का इस वीडियो में और मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी वर डिस्कस एंड स्टार्ट्स our last topic, staffing as a parts of human resource management, and first topic is to conserve with compensation in developing and the first topic is a concern with staff planning. Now here second topic is a second method is a concern with the compensation and development of staff. स्टाफ जो है वो स्टाफ को किस तरह से आपको डेवलप करना चाहिए या उसे किस तरह से कंसर्न करना चाहिए कि वो कंपेंसेशन दे सकता है, मतलब उसका जो भी प्रतिफल है या उसका जो भी रिटर्न है वो रिटर्न किस तरह से दे सकता है। सो फर्स्ट है टू प्रोवाइड वर्क रिलेटेड ट्रेनिंग टू द स्टाफ व्हेन एवर नेसेसरी, जहाँ ज़रूरत हो, वेन एवर नेसेसरी टू प्रोवाइड वर्क रिलेटेड ट्रेनिंग टू द स्टाफ। तो जब भी ज़रूरत हो तब स्टाफ जो है उस स्टाफ को ट्रेनिंग जो है उस ट्रेनिंग देना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। जहाँ जहाँ आवश्यक है वहाँ वहाँ स्टाफ को ट्रेनिंग जो है वो देनी चाहिए। टू प्रोवाइड वर्क रिलेटेड ट्रेनिंग टू द स्टाफ, स्टाफ को जो भी वर्क से रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग उसे हमेशा देनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है टू प्रोवाइड अ कंडूसिव एनवायरनमेंट टू द स्टाफ। कंडूसिव एनवायरनमेंट मतलब कि स्टाफ अच्छी तरह से काम करे, इसके लिए उसे प्रॉपर वे में एक अच्छा एनवायरनमेंट जो है वो एनवायरनमेंट उसे देना चाहिए। एंड आल्सो अपॉर्चुनिटीज़ टू इम्प्रूव देयर प्रोफिशिएंसी, और हो सके तो उसे अच्छी एक अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करनी चाहिए स्टाफ को, क्योंकि अगर अच्छे से उन्हें अपॉर्चुनिटी अगर प्रोवाइड किया जाए तो शायद हो सकता है कि वो बेस्टर या अच्छे से काम कर सके। टू गिव प्रॉपर कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स टू द स्टाफ, स्टाफ जो भी है, कर्मचारी जो भी है, उस कर्मचारी को कंपेंसेशन या बेनिफिट जो है वो बेनिफिट प्रॉपर वे में देना चाहिए, अच्छी तरह से देना चाहिए। सो टू गिव प्रॉपर कंपेंसेशन एंड बेनिफिट टू द स्टाफ, स्टाफ ने जितना काम किया है उतना बेनिफिट जो है उतना बेनिफिट तो उसे देना बहुत ही इंपॉर्टेंट से दोस्तों, और उतना देना भी चाहिए तो ही वो उतना अच्छे से रिजल्ट जो है वो रिजल्ट दे सकता है। टू रिकनसाइज वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स, सो वर्क से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स को यहाँ पर रिकॉग्नाइज करना चाहिए, मतलब जो भी वर्क से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को वो रिकॉग्नाइज कर सके, इस तरह से उन्हें बताना चाहिए। फाइंड सॉल्यूशन फॉर द सेम एंड इम्प्लीमेंट देम, और जो भी सॉल्यूशन है प्रॉब्लम्स की वो सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना चाहिए एंड सेम उसी तरह से उसे अप्लाई जो है इम्प्लीमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए, एम्प्लॉय आर नॉट मेयर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये पता चल सकता है कि एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय आर नॉट मेयर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बट दे आर मोर देन दैट, कि एम्प्लॉय जो है, स्टाफ जो है वो स्टाफ यहाँ पर सिर्फ एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, उत्पादन का एक साधन नहीं है, लेकिन उससे कई ज़्यादा है। दे आर कंसिडर एज द ह्यूमन एलिमेंट्स, लेकिन उसे यहाँ पर किसके साथ जोड़ा है? ह्यूमन एलिमेंट्स के साथ, मतलब एक मानव तत्व जो है वो मानव तत्व के साथ जोड़ा है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस आर एडेप्टेड टू क्रिएट स्टेबल स्टाफ्स, मैनेजमेंट जो है वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस आर एडोप्टेड टू क्रिएट स्टाफ स्टेबल्स, मैनेजमेंट जो है वो मैनेजमेंट के सिद्धांत है और उसके कार्य है कि उन्हें जो स्टाफ चाहिए होता है वो स्टाफ कैसा स्टेबल हो, उनका स्टाफ कभी भी जल्दी जो वर्क है वो वर्क बदली ना करे। दिस रिड्यूस द रेट ऑफ लेबर टर्नओवर, और ऐसा करने से जो भी लेबर टर्नओवर है उस लेबर टर्नओवर को कम किया जा सकता है, मतलब कि उसे घटाया जा सकता है। क्योंकि श्रमिक क्या करते हैं, काम सीख लेते, फिर जब काम करने की बारी आती है तो वो काम छोड़ के चले जाते हैं, तो इससे कंपनी ने उनके पीछे जो इन्वेस्टमेंट किया है, टाइम स्पेंड जो भी वो या मनी, वो सब उनका वेस्ट होता है। इसलिए वो कभी भी दे रिड्यूस द रेट ऑफ लेबर टर्नओवर, वो कभी भी स्टाफ काम छोड़ के जाए उन्हें अच्छा लगता नहीं है। इट इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, इट इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की जो भी जॉब सेटिस्फेक्शन है वो जॉब सेटिस्फेक्शन उससे बढ़ती है। इट इंक्रीज द एफिशिएंसी,
और साथ ही साथ उनकी एफिशिएंसी जो है वो भी बढ़ सकती है। बाय विच ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड। और इसी के कारण जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, जो व्यवस्था तंत्र के उद्देश्य है वो भी पूरे हो जाते हैं और जो कर्मचारी है उनके उद्देश्य जो है वो भी कंप्लीट हो सकते हैं। लेकिन इस तरह की पॉलिसी जो है उसे अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक से प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। कर्मचारी व्यवस्था जो है उसकी प्रोसेस क्या है। अकॉर्डिंग टू एन इंडस्ट्रियलिस्ट, एक अच्छे उद्योगपति के हिसाब से अगर देखा जाए, कंटेनेड एक्सपीरियंस क्रिएटिव एंड हॉनेस्ट स्टाफ इज एन इनवैल्यूएबल एसेट ऑफ बिजनेस। कंटेनेड मतलब के बहुत ही क्रियाशील, अच्छा, एक्सपीरियंसेड अनुभवी, क्रिएटिव कुछ ना कुछ हर बार नया सोचने वाला, एंड होनेस्ट स्टाफ मतलब बहुत ही प्रामाणिक एक अच्छा स्टाफ जो है वो कंपनी की जो एसेट्स है वो एसेट्स कैसी है, इनवैल्यूएबल। ऐसे स्टाफ जो है वो स्टाफ कंपनी के लिए कैसे माने जाते हैं, इनवैल्यूएबल, कि उनकी हम कोई वैल्यू जो है उसकी गणना कर सकते नहीं। राइट फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन द फंक्शन ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इज इम्पोर्टेंस। जब भी ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया जाता है उसे, तो द फंक्शन ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इज इम्पोर्टेंट, तो उसके अंदर स्टाफ जो है उस स्टाफ का रिक्रूटमेंट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ सुटेबल क्वालिफिकेशंस। Recruitment of staff should be done on the basis of suitable qualification, skill, knowledge and sincerity. जो भी स्टाफ है उनका जब भी रिक्रूटमेंट किया जाता है वो रिक्रूटमेंट इसके बेस पे होना चाहिए कि उनका क्वालिफिकेशन है वो सही होना चाहिए, उनके अंदर जो स्किल है वो सही तरह से होनी चाहिए, नॉलेज एंड सिंसियरली उनके अंदर जो ज्ञान है वो सही से होना चाहिए, वो बहुत ही प्रामाणिक होने चाहिए, सिंसियर होने चाहिए, एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एनी इन्फ्लुएंस, करप्शन एंड नेपोटिज्म। मतलब किसी भी रिश्वत के द्वारा या फिर कोई नेपोटिज्म मतलब कि कोई परिवारवाद के द्वारा या वंशवाद के द्वारा या फिर करप्शंस के द्वारा, भ्रष्टाचार के द्वारा, कभी भी जान पहचान के द्वारा कभी भी स्टाफ जो है वो स्टाफ का सिलेक्शन होना चाहिए नहीं, या रिक्रूटमेंट नहीं होना चाहिए। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट शुड बी एडॉप्टेड, सो एंड फॉर दिस साइंटिफिक मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट शुड बी एडॉप्टेड, और इसलिए जो रिक्रूटमेंट है उस रिक्रूटमेंट के लिए बहुत ही साइंटिफिक मेथड जो है वो साइंटिफिक मेथड वहाँ पर अप्लाई करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस है वो कैसी है, कंटिन्यूस है। आप कई बार न्यूज़ में देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जो है न्यूज़पेपर में, इंटरनेट पर अलग अलग तरह की जो वैकेंसीज है वो वैकेंसी के बारे में पूछते रहते हैं, उनके स्टाफ चाहिए होते हैं। सो रिक्रूटमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस है वो कैसी है, कंटिन्यूस चलने वाली है। रिक्रूटमेंट इज टू बी मेड व्हेन अ न्यू एंटरप्राइज इज एस्टेब्लिश्ड। रिक्रूटमेंट जो है वो रिक्रूटमेंट की ज़रूरत कब होती है, जब न्यू एंटरप्राइज जो है वो न्यू एंटरप्राइज अगर इस्टेब्लिश की जा रही है, मतलब स्टार्ट की जा रही है, शुरू की जा रही है। व्हेन एन एग्जीक्यूटिंग यूनिट इज एक्सपेंडेड, या फिर जो पहले की यूनिट से वही यूनिट्स का अगर विस्तार जो है, एक्सपेंडेड जो है वो बढ़ रहा है, उसके लिए। व्हेन एन एम्प्लॉय रिजाइंस, डाइज और रिटायर्स, या फिर कोई एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉय रिज़ाइन देता है, कोई डाइज हो जाता है मतलब मर जाता है, या फिर रिटायर्स होता है। ठीक है, तो वहाँ पर नए कर्मचारी जो है वो कर्मचारियों को ढूंढना पड़ता है, उन्हें खोजना पड़ता है। सिंपल है कि अगर पहले से कोई काम कर रहा है वो छोड़ के जाता है तो उसकी वैकेंसी खाली होती है। कोई काम कर रहा है सडनली वो मर जाए तो मरने के बाद वो काम करने के लिए तो नहीं आएगा। रिटायर्स, किसी की 58 या 60 साल की उम्र हो गई तो डेफिनेटली वो रिटायरमेंट के बाद वहाँ पर वैकेंसी जो है वो वैकेंसी रहती है। तो इन कारणों से रिक्रूटमेंट की जाती है कि कहीं पर न्यू कंपनी स्टार्ट हो रही है, कंपनी का एक्सपेंडेड हो रहा है, एम्प्लॉय रिजाइन दे रहे, मर रहे या रिटायर हो रहे। इन ऑर्डिनरी सेंस recruitment is the process of looking for probable employees and making them apply for the job. In the ordinary sense, recruitment is the process of looking for probable employees. Recruitment is the process of looking for the probable employees. जो probable employees है, जो अच्छे employees है, उन employees को ढूंढना and making them apply for the job. और ऐसे लोगों को जॉब जो है वो जॉब करने के लिए, नौकरी करने के लिए
उन्हें प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग फॉर प्रोबेबल एम्प्लॉयज एंड मेकिंग देम अप्लाई फॉर द जॉब। इन ब्रॉडर सेंस, recruitment is the process of acquiring at the right time, in the right numbers, in the right place, persons with the right qualifications. Recruitment is the process of acquiring at the right time. भर्ती की ऐसी प्रक्रिया है कि जहाँ पर एक्वायरिंग एट द राइट टाइम, सही समय पर, इन द राइट नंबर्स, सही संख्या में, इन द राइट प्लेस, सही स्थान पर, पर्सन विद द राइट क्वालिफिकेशंस, जो पर्सन्स है वो पर्सन्स को राइट क्वालिफिकेशंस के लिए वहाँ पर उन्हें अप्लाई करके तैयार करना। इस तरह से सही कर्मचारी को सही जगह पर सही तरीके से अगर हासिल किया जाता है तब दोस्तों वो प्रोसीजर होती है, सारी रिक्रूटमेंट की प्रोसीजर्स होती है। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट जो है वो रिक्रूटमेंट के सोर्स कौन कौन से वो दिखाया गया है दोस्तों। तो याद रखना, कोई भी बिजनेस यूनिट्स या जो भी एंटरप्राइज है वो रिक्रूटमेंट के सोर्स कुछ इस तरह से हासिल करती है। पहले होते हैं उसमें इंटरनल सोर्सेस एंड सेकंड होते हैं उसमें एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल सोर्स है वो हो गया मतलब बाहर के स्रोत, और इंटरनल हो गया मतलब आंतरिक। सो पहला है प्रमोशन, मतलब कि जो पहले काम कर रहा है उसे प्रमोट करके ऊपर का हुद्दा देना। ट्रांसफ़र, मतलब कि अगर कोई एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसे दूसरे डिपार्टमेंट जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट में नौकरी देना, मतलब जिसे कहा जाता है ट्रांसफ़र। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ एम्प्लॉयज़, कर्मचारी के फ्रेंड्स को काम पर बुलाना या उनके जो रिलेटिव्स है उन्हें नौकरी पे बुलाना। रिकॉलिंग रिट्रेंचेड एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉय पहले छोड़ के चले गए उन्हें वापस रिकॉल करना। प्रमोशन विथ ट्रांसफ़र, कुछ लोगों का प्रमोशन के साथ क्या करना, ट्रांसफ़र करना, मतलब उनको उनका लेवल जो है वो लेवल भी बढ़ा देना और उनको विभाग भी चेंजेस कर देना। वेटिंग लिस्ट, पहले कर्मचारियों को मांगा है उसमें एडिशनल कर्मचारी आए तो उन्हें वेटिंग में रखना। जब पहले के कर्मचारी आगे के कर्मचारी जॉब में सेट हो जाए और वैकेंसी आए तो वेटिंग लिस्ट वालों को बुलाना। एक्सटर्नल सोर्स, थ्रू एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन देकर। थ्रू एम्प्लॉय एक्सचेंज, एम्प्लॉय जो है उन एम्प्लॉय एक्सचेंज के आधार पर, कर्मचारियों की रोजगार विनिमय कचहरी के आधार पर। थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कुछ कॉलेज स्कूल या यूनिवर्सिटी में कैंपस लगाया जाता है और उन्हें वहाँ नौकरी के लिए बुलाया जाता है। थ्रू ट्रेड यूनियंस, जो व्यापार के यूनियंस है उनके थ्रू। थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स एंड जॉबर्स, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं या जो जॉबर्स होते हैं उनके थ्रू। रिक्रूटमेंट एट द गेट, गेट पर भर्ती के लिए आवेदन देना। मॉडर्न मेथड्स, जो मॉडर्न मेथड्स है वो मॉडर्न मेथड्स के आधार पर, आधुनिक पद्धति के आधार पर। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही सोर्स है, जिसमें पहला सोर्स शुरू होता है प्रमोशन। तो फ्रेंड्स ये जो टॉपिक्स है, अभी ये बाकी के टॉपिक्स हम लोग बाद में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, धन्यवाद।